दोस्तों, मुख्य रूप से जीवन में तीन अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहा गया है बुढ़ापा और मृत्यु शाश्वत है, सब पर बुढ़ापा भी आता है, सबको मृत्यु भी आनी है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुझला नहीं सकता। दोस्तों, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली को मिलता है। और जो बुढ़ापे में सुखी और आनंद से रहते हैं, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापे की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोग जो पहले से योजना बनाकर चलते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होता, और जो कोई योजना नहीं बनाते, उनके लिए जीवन के इस पड़ाव पर दिक्कतें हो सकती हैं। आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे में सुखी रहने के कुछ मूल मंत्र एक सुंदर कहानी के माध्यम से आए हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कौन सी दो चीजें छोड़कर और तीन चीजों को अपनाकर आप बुढ़ापे में सुखी कैसे रह सकते हैं। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा मस्त और आनंदित होकर बीतेगा। यह जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज आप जवान हैं तो आज ना सही, लेकिन कल हम भी इस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही मस्त, महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आप लोगों से प्रार्थना है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारी सारी कामेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। आंखों से भी कम दिखाई देने लगता है, कानों से भी ऊंचा सुनाई देने लगता है, जीभ में स्वाद कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं, किसी चीज में स्वाद नहीं आता, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीजों पर मन मचलता है, खाने की इच्छा करती है लेकिन खा नहीं पाते हैं क्योंकि दांत है ही नहीं। शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, शरीर के सारे अंदरूनी अंग कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक से काम नहीं करते। और इस अवस्था में अपने ही बच्चे स्वयं निर्णय लेने लग जाते हैं, तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और खाल सिकुड़ जाती हैं, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को आता है, घर में बेटों के बहुएं आ जाती हैं तो बुजुर्गों की चारपाई भी घर से बाहर हो जाती है। दोस्तों, मन में विचार करो, ऐसी स्थिति में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि इस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बनाई थी, आज वही मुझसे छीन लिया गया। सोचो कितना कष्ट होता होगा। उस घर का बुजुर्ग रोटी पानी मांगता है तो बच्चे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते और सुनते भी नहीं हैं। दे भी दे तो उसे गुस्सा आता है, गाली देता है। सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन तो तब हो जाता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। सोचो तब वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सबकी नहीं है, सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को सुख और आराम से व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम बताने जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, पुरुष के जीवन में सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है तो वह उसकी पत्नी है, और एक स्त्री का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है तो वह होता है उसका पति। कहा जाता है कि जीवन की इस मोड़ पर आकर वृद्धा अवस्था में पति और पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते हुए वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना कुछ कहे सुने भी एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकता को समझ जाते हैं। इस उम्र पर आकर दोनों दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। यह देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी तरह करती हैं जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहा गया है
कि ना बेटा निहाल करेगा और ना तो बेटी निहाल करेगी। पत्नी से बना कर रखना, यही देखभाल करेंगी। याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देगी, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाएगा पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देता है, और कोई नहीं आएगा ढूंढने और ख्याल रखने। इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए। यह बाहर वाली और बाहर वाला जब तक धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारे साथ में हैं, और अंत में एक दिन बुढ़ापे में व्यक्ति पराधीन हो जाता है। एक एक करके सब चीजें उसके हाथ से निकल जाती हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सैल स्वभाव का हो सकता है। बहू बेटी नाती पोते अपनी दुनिया होती है, सबकी जरूरतें भी अपनी अपनी होती हैं, कोई किसी का नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो जाती हैं। ऐसे स्थिति में हम कैसे सुखपूर्वक अपनी वृद्धावस्था को बिताएं, यही हम आज इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा एक किसान था, बात बात में बहुत चिड़चिड़ा होने वाला। पत्नी समझाती कि इस उम्र में इतनी गुस्सा ठीक नहीं, लेकिन वह मानता ही नहीं था। जरा सा मिर्च तेज हो जाए तो थाली फेंक के मारता था, और जरा से नमक तेज हो जाए तो थाली को फेंक देता था। उसके मन में बहुत गुस्सा भरा होता था। उसके इस व्यवहार से पूरा घर परेशान था। घर में क्लेश और रोज रोज इसी बात पे झगड़ा। सभी लोग कबीरपंथी थे, कबीरदास के अनुयायी और उनके सत्संगी थे। कबीरदास के सत्संगत में जाते थे। किसी ने कहा था कि इनको भी ले जाया करो सत्संगत में, हो सकता है कि उनकी बात सुनकर या मानकर इनका व्यवहार कुछ बदल जाएगा। घर वालों ने कहा कि ठीक है। घर वालों को बात समझ में आ गई। घर वालों ने कहा इनको भी बाबा कबीर के पास ले चलते हैं, उनको संवाद बताएंगे, चाहे कुछ हल निकल आए। रोज की किचकिच से किसी तरह तो मुक्ति मिले, किसी भी तरह से घर में क्लेश खत्म हो और शांति आए। एक दिन घर वाले किसी तरह मनाकर उस वृद्ध आदमी को कबीरदास के पास ले गए। संत कबीरदास तो बगैर बताए सब कुछ समझ लेते हैं। जब यह कबीरदास जी के पास पहुँचे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये लोग उनके पास क्यों आए हैं। कबीरदास जी ने देखते ही जान लिया कि घर में अशांति है, इसलिए घर में सुख चैन शांति की तलाश में हमारे पास आए हैं। और उन्होंने यह भी जान लिया घर में अशांति का कारण क्या है। यह गृहस्थ परिवार जब उनके पास पहुंचा तो दोपहर का समय था। सभी लोग उनके पास पहुंचकर कबीरदास जी को प्रणाम किया और उनके सामने ही आसन पर बैठ गए। कबीर दास जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। कबीर दास जी की धर्म पत्नी का नाम था लोई। अचानक कबीर दास जी ने माता लोई से कहा, दीपक जला करके लाओ तो मुझे कुछ ढूंढना है। कबीर दास जी ने जब दिया मंगाने का आदेश दिया तो गृहस्थ को बहुत आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप लग रही है। वह गृहस्थ सोच रहे थे कि महात्मा या तो मूर्ख है या तो पागल। सूरज की इतनी कड़ी धूप और रोशनी है और यह दीपक मंगा रहा है, यह तो अजीब महात्मा है। गृहस्थ मन ही मन ऐसा सोच रहा था। तब तक माता लोई जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गईं। उन्होंने चुपचाप दीपक ले लिया और अंदर चली गई। अब गृहस्थ सोचने लगा कि इनकी पत्नी भी क्या खूब है, इसने तो ये भी नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या, दिन में दिया मंगा रहे हो। वह यह सब सोच रहा था कि मैं यहाँ कहाँ आज से आ गया। पागलों की दृष्टि में ये महात्मा तो सचमुच में पागल है। यह महात्मा तो पागल है ही, सबसे बड़ी मूर्ख और पागल इसकी पत्नी है। ये सब पागल मेरे घर में शांति लाएंगे या मेरे घर की शांति को ठीक करेंगे या मेरा बुढ़ापा ठीक करेंगे। उसके मन में बार बार सवाल ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जला फूका सा गुस्से में बैठा रहा। कबीरदास जी ने उसके मन की बात समझ ली कि यह गुस्से से तिलमिला रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने यह भी जान लिया कि गुस्सा इसे किस लिए आ रहा है।
कि लोई ने एक भी सवाल क्यों नहीं पूछा, इस बेवकूफ़ी के लिए हमसे लड़ी क्यों नहीं। बाबा कबीर समझ तो सब गए, लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस गुस्सैल बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाते हुए अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, यह पागल लाएगा हमारे जीवन में शांति, अब हद हो गई, चलो यहाँ से। मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ से जल्दी चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे नहीं लेना है ज्ञान इससे। यह सब फुसफुसाते हुए कबीरदास जी ने सुन लिया और उन्होंने पूछा, क्या बात है भगत जी, कोई समस्या है क्या। बूढ़ा आदमी बनावटी हंसते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, कोई समस्या नहीं है, आपके दर्शन करने आए थे, सो हो गया, अब हम चलना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। कबीरदास जी बोले, अरे भाई, तुम हमारे पास आए हो, हमारे अतिथि हो, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो। उन्होंने माता लोई को आवाज दी। माता लोई तुरंत हाजिर हो गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कबीर दास जी ने कहा कि यह भक्त जी थोड़ा जल्दी में हैं, जाना चाहते हैं, जल्दी से 2 गिलास दूध लेकर आओ। गृहस्थ ने मना किया, नहीं महाराज, हम घर से भोजन करके आए हैं, दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि आप हमारी कुटिया में पहली बार आए हैं, बिना अतिथि सत्कार के कैसे जा सकते हो। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। लोई बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अंदर गई और 2 गिलास दूध लेकर हाजिर हो गई। बाबा कबीरदास जी ने 1 गिलास दूध उस बूढ़े आदमी को दिया और 1 गिलास स्वयं ले लिया। अब जैसे ही उस गृहस्थ बूढ़े आदमी ने दूध में घूंट मारा, दूध इतना नमकीन और कड़वा जो है कि उसका उल्टी करने का मन हुआ। दूध में नमक ही नमक, उसका मन नमक जैसा ही हो गया। उसने सोचा, दूध को फेंक कर मारूं इस महात्मा के सिर में, उसका तो रोज का यही काम था। कभी मिर्च ज्यादा दिखे तो फेंक दी थाली और कभी नमक ज्यादा दिखे तो फेंक दी थाली। अब उसने कबीरदास जी को गुस्से से देखा। कबीरदास जी तो बड़े सहज भाव से दूध पी रहे थे, उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं। वह बुजुर्ग आदमी मन ही मन गुस्से से जल रहा था कि ये बालक हमें एक किसके पास लाए और बोलते थे एक संत है, यह तो सचमुच कोई पागल इंसान है, हद हो गई। तभी प्रिय दोस्तों, वह बूढ़ा गिलास एक तरफ रखते हुए बोला, बाबा कबीर जी, अब हम चलते हैं। कबीरदास जी ने कहा, शायद तुम कोई समस्या लेकर आए थे, तुमने अपने आने का कारण तो बताया ही नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो, कोई समस्या हो तो बताओ। बूढ़ा आदमी बोला, अरे महाराज, कोई बात नहीं, आप छोड़िए, आप क्या ही हल निकालेंगे, आए थे तो समस्या ही लेकर के, सब देख लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, अरे जब समस्या लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, बताओ तो समस्या क्या थी, हो सकता है कुछ समाधान निकल आए। वृद्ध ने कहा, चलो पूछते हो तो बता देता हूँ, वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल होगा। जब कबीरदास जी ने बार बार पूछा तो उस आदमी ने कहा, इस उम्र में मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सब मुझे ही अदृष्टि से देखते हैं, मेरे घर में बड़ा क्लेश ही और अशांति है, मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया था। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं है। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति और क्लेश रहने का क्या कारण है और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन शायद अभी तुम समझ नहीं पाए। जब कबीरदास जी ने ऐसा कहा तो बुजुर्ग आदमी बोला, वाह, कमाल की बात है, आप हल भी बता दिया, लेकिन जब से हम आए हैं तब से तो आपने एक शब्द भी नहीं कहा और समस्या का हल भी बता दिया। महाराज कबीरदास जी ने कहा, याद करो, जब तुम आए थे तो मैंने अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक मंगाया था,
याद है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मंगाया था, आपने देखा था, क्योंकि हमारी पत्नी ने तुरंत ही हमारे आज्ञा का पालन किया था और बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि दोपहर का समय है, ऐसे में दीपक की क्या जरूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने उनसे कहा, कोई सवाल तो नहीं किया। वह वृद्ध आदमी बोला, हाँ इसी का तो मुझे ताज्जुब है। कबीरदास जी ने फिर आगे कहा कि फिर हमने दूध मंगवाया। हम जानते हैं कि हमारी पत्नी ने शक्कर की जगह पर बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध इतना कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमसे पिया नहीं गया और आपने देखा हम उसी कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। पता है क्यों? क्योंकि जब हमारी पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता। कोई सवाल पर जवाब नहीं दिया तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते थे। दीपक लाना हमारी आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझा तो हम कैसे पूछ सकते थे कि दूध कड़वा क्यों है। हमने भी अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह से उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया उसी तरह हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे आप क्या समझे? इससे यह सिद्ध होता है कि पति और पत्नी दोनों को शांति स्थापित कर एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान रखना चाहिए, परस्पर प्रेम और विश्वास के साथ रहना चाहिए। मुझे पता है कि ऐसा तुम नहीं करते हो। फिर कबीर ने कहा, सब चीज का ध्यान रखो, गलती सबसे हो जाती है। आज गलती से शक्कर की जगह पर नमक पड़ गया तो हमने चुपचाप स्वीकार किया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है, तुम वो चीजों से बहुत परेशान हो, इसीलिए तुम्हारे घर में अशांति है, क्लेश है। बाबा कबीर जी साहब कहते हैं कि बुढ़ापे में जो इन दो चीजों को त्याग देता है वही सुखी रहता है। बाबा कबीर ने बताया कि यह वह दो चीजें हैं, स्वाद और गाली। बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें तो घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से कटेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है, इतने भाव से और मन से परिश्रम से भोजन पकाती है, गर्मी हो जाड़ा हो कोई भी परिस्थिति हो उस समय पर सुंदर भाव से भोजन पकाती है, हमें खिलाती हैं। कभी गलती से अगर नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा पड़ जाए तो क्या हमें उस भोजन को, उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, यह हमें समझना चाहिए। जिस किसी ने, तुम्हारे पत्नी ने या तुम्हारे पुत्र वधू ने इतने परिश्रम से और भाव से भोजन बनाया है तो हमारा धर्म है उसे स्वीकार करें। और गलती से अगर नमक मिर्ची ज्यादा हो गई तो भी कोई बात नहीं, हमें उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह दूसरे दिन और मन भाव से भोजन बनाएगी। और ऐसे में अगर हम थाली दीवार में फेंक कर मारते हैं तो सोचो उसके दिल पर क्या बीतेगी। क्या उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान बचेगा? हरगिज नहीं। यह उस स्त्री का और अन्न का, दोनों का ही अपमान होगा। हमें यह अपमान कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ भोजन और स्त्री का अपमान होता है उस घर से लक्ष्मी, समृद्धि पलायन कर जाती हैं। कभी भी भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए हमें दो चीजें, स्वाद और गाली, कभी नहीं देनी चाहिए। दो चीजें, स्वाद और गाली, हमें त्याग देना चाहिए। जैसा भी मिले भगवान का भोग समझकर ग्रहण करना चाहिए तो बुढ़ापे में कोई भी कष्ट नहीं होगा। स्वाद और गाली दोनों ही बुढ़ापे में दुखदाई है। अब उस किसान को पूरी बात समझ में आई, मेरे घर में अशांति क्यों बनी हुई है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कबीर दास जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैंने अबोध बस क्या क्या सोचा आपके विषय में, आपके बारे में जो भी मैंने अनुचित वचन कही है, आप मुझे उदारता और विशालता दिखाते हुए क्षमा करने की कृपा करें। आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। कबीर दास जी ने उसको क्षमा कर दिया और कहा कि आज संकल्प लो कि स्वाद और गाली को यहीं छोड़कर ही जाओगे
बाबा कबीर जी आगे बोले, सुनो, यदि बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन 2 चीज़ों का त्याग करो। और मैं तुम्हें अब जो चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, इन 3 चीज़ों को आप हमेशा अपने साथ रखो तो बुढ़ापे में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। वृद्ध ने कहा कि आज से ही मैं स्वाद और गाली का त्याग करता हूँ, लेकिन वह 3 चीज कौन सी है महाराज जो मुझे साथ रखनी चाहिए, कृपया करके बताइए। कबीर जी ने कहा, जिनका जीवन अनुशासित होता है, सफलता उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखे। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां हर व्यक्ति सुख और आराम की जिंदगी जीना चाहता है। इस पड़ाव में खुशियां पाने के लिए व्यक्ति को इन चीजों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, धन का सदुपयोग बहुत जरूरी है, जो अपने और पराये के बीच का फर्क समझा देता है। जब तक आपके पास पैसा है, रिश्ते नाते सब जगह आपकी पूछ परख होगी, लेकिन जब धन का अभाव होता है तब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। यह दुख तब और भी बढ़ जाता है जब व्यक्ति ढलती उम्र में हो। इसलिए कहते हैं कि धन का सदा सदुपयोग करें। धन की बचत करेंगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में ध्यान रखो, संपूर्ण धन पर कुंडली मारकर बैठ जाना ही भी बुढ़ापे में दुखदाई हो सकता है। कुंडली मारकर धन पर बैठ जाना भी बुढ़ापे में दुखदाई हो जाता है। दूसरी बात है अनुशासन के अभ्यास से ही विश्वास पैदा होता है। जो लोग अपना हर काम समय पर करते हैं, अपनी दिनचर्या को अनुशासित ढंग से जीते हैं, उन्हें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। वह अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। शुरुआत से ही व्यक्ति को अपने काम को सही समय पर और सही तरीके से करने की आदत हो तो उसे बुढ़ापे में तकलीफ नहीं सहनी पड़ती है। समय पर और ऋतु के अनुसार खान पान पर, टाइम पर सोना जागना, व्यायाम और कार्य निश्चित समय पर करना चाहिए, जो अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। अनुशासन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, यह थी हमारी वृद्धा अवस्था को सुखमय बनाने वाली ज्ञानवर्धक कहानी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।